हाय एवरीवन। सो कल तो मैंने एक वीडियो बनाया। आई वांटेड टू शेयर विद यू पीपल हाउ ब्यूटीफुली कर्नाटका बैंक हैज़ गॉन अप। जो हमने एक दिन पहले ट्रेड एनालाइज किया था, कितनी कितनी खूबसूरती से ऊपर गया था और इट हैड मेड अ हाई ऑफ अबाउट 9% इन वन सिंगल डे। और आज भी ये ऊपर ही है अबाउट 1.2%। सो आज निफ्टी ऊपर ही खुली और देखिए कितनी मतलब कितने अच्छे से इसने 50 मूविंग एवरेज को क्रॉस कर लिया है। अब देखते हैं कि थोड़ा सा और छोटा करके देखते हैं कि क्या है इसका स्टेटस अबव, वेदर इट इज़ अबव 200 मूविंग एवरेज। यस, इट इज़ डेफिनेटली। देखिए इसने जो है 200 मूविंग एवरेज से सपोर्ट लिया है, राइट। आप ये देखिए, ये जगह सपोर्ट लिया है 200 मूविंग एवरेज से, और अब इसके बाद आई थिंक इट शुड गो अप। एंड कितना ऊपर जाना चाहिए वो भी हम देखते हैं थोड़ा सा। तो एटलीस्ट इसको अगर ऊपर जाना चाहिए तो कम से कम इसको जाना चाहिए अनदर 30 to 40 पॉइंट्स, मतलब 8, इट शुड गो अप टू 9,000 डेफिनेटली, राइट। सो मिनिमम इतना जाना चाहिए और फिर उसके ऊपर 9,100 एंड 9,200, ऑफ कोर्स दोज टारगेट्स आर आल्सो अवेलेबल। बट एज ऑफ नाउ रिसेंट फ्यूचर में एटलीस्ट इतना तो हमको मिलेगा ही मिलेगा। ये 9,000 तक डेफिनेटली जाएगी, ठीक है। अब हम चलते हैं अपना कल का ट्रेड देखते हैं कि कर्नाटका बैंक में जो मैंने वीडियो बनाया जिसमें मुझे वॉइस साउंड नहीं थी, मैं ये दिखाना चाह रही थी कि ये देखिए 50 मूविंग एवरेज पे इसने सपोर्ट लिया और कितने अच्छे से ऊपर की तरफ चल पड़ी है, राइट। दिस इज एनालिसिस अ डे बिफोर। और जिस दिन आपको लेना है ट्रेड, आप उस दिन सपोर्ट देखिए अगर आपको बाय का ट्रेड करना है, और रेजिस्टेंस देखिए अगर आपको सेल का ट्रेड करना है। दीज आर द टू थिंग्स दैट यू हैव टू लुक। मैंने एक और आपके लिए ट्रेड निकाल के रखा हुआ था, परसों से ही निकाल के रखा हुआ था, विच वॉज कजारिया सिरेमिक्स। ये कजारिया सिरेमिक्स है। तो ये मुझे इसलिए पसंद आया था, मेरे को थोड़ा सा ये जब मैंने इसके फंडामेंटल्स देखे तो मुझे बहुत अच्छा नहीं लगा, बट ये मैंने आपके लिए, और थोड़ा सा मुझे लग रहा था कि यहाँ पे रेजिस्टेंस लग रहा है इसको, बट आज मैंने देखा तो ये तो बहुत अच्छा कर रहा है। तो मैंने कहा आई विल स्टिल शेयर इट विद यू पीपल, बिकॉज जब मैंने इसको देखा था ये 570 पे था, आज ये 584 पे है। तो वो मुझे किस लिए अच्छा लग रहा था, ये एक तो ये ऑन द वर्ज ऑफ क्रॉसिंग 200 मूविंग एवरेज है, ठीक है। एंड अगर ये 200 मूविंग एवरेज क्रॉस हो जाती है और then there is a possibility for it to go up till about 610 और 600 तो एटलीस्ट इसको जाना ही है। 16-17 पॉइंट्स आपको यहाँ से ऊपर की तरफ मिल जाएंगे, ठीक है। सो मगर इसके फंडामेंटल्स मुझे बहुत अच्छे नहीं लगे थे, क्योंकि मैंने जब इसके फंडामेंटल्स screener.in पे देखे तो मुझे बहुत अट्रैक्टिव नहीं लगा ये स्क्रीनर screener.in, ठीक है। screener.in पे मुझे इसके फंडामेंटल्स बहुत अच्छे नहीं थे लगे। बट अगर आपको कोई शॉर्ट टर्म ट्रेड करना है, मतलब बिल्कुल ही 2-4-10 दिन के लिए, यू डोंट वांट टू कीप इट फॉर अ मंथ और 2 months, सो दिस इज कजारिया। सो इसके फंडामेंटल्स मुझे इतने समझ नहीं आए थे। So the thing is, PE is 33.93, then current price is 584.35 and the book value is 69.78, which is very very high, much higher, and then उसके और जो थे 52 week high was 742. So if it goes up, it can cross, if it crosses 600 it may go till about 700. But let's go down. मुझे इसके क्यों नहीं अच्छे लगे थे fundamentals. So one reason was that the book value was much lesser and the current price is much higher. And why I liked it was company has reduced debt and it's virtually debt free, and company has consistent profit growth of about 30.99% over 5 years, and company has a good return on equity, which is about 28.61%, and company has been maintaining a healthy dividend payout. These were its very positive points, but the only thing that I didn't like was that it definitely have a high PE, but in its peer companies it still has lowest, almost you can say lowest PE. So जो मुझे पॉइंट नहीं इसका अच्छा लगा था, इसकी एक तो बुक वैल्यू, और दूसरा अभी
जो अगर हम इसको वापस चलते हैं अपने काइट के उस पर, 1 डे के उसमें मुझे लगा था यहाँ ये थोड़ा सा रेजिस्टेंस लगा के नीचे आई है. तो until it crosses this line and goes up, I can't be sure. So that was one point of contention that I had in my mind कि ये जब क्रॉस कर जाएगी उसके बाद 10 मूविंग एवरेज जब क्रॉस कर जाएगी उसके बाद हमारा ट्रेड बनेगा इसको बाय करने का, और या और अच्छा ट्रेड बनेगा जब ये 600 को क्रॉस कर जाएगा लाइन, राइट. 10 मूविंग एवरेज शुड क्रॉस 600. So that is when it's going to be a sure short buying trade for us. Okay. So that was one company, but see, I got a little more happier when I saw कि मैंने इसको परसों इसको एनालाइज किया था, और फिर उसके बाद मैंने इसको अपलोड नहीं किया. अगर आप बोलेंगे तो मैं वो वाला वीडियो जो मैंने बनाया था उसको भी अपलोड कर दूंगी. मैंने 2 उसमें से, आप देखिए दोनों ऊपर नीचे ही हैं, आप मेरे पीछे के वीडियोस भी देखेंगे, कजारिया सीमेंट एंड कर्नाटका बैंक आर ऊपर नीचे. तो मैंने इसी हिसाब से बनाए थे कि ये दोनों स्टॉक मुझे बताने हैं आप लोगों को. अच्छा, तो आज जो मैंने एक जिस स्टॉक पर रिसर्च की है आज के लिए, उनमें से एक है ग्रासिम और एक है मनापुरम फाइनेंसेस है शायद. हाँ, तो दीज आर द 2 स्टॉक्स दैट आई हैव एनालाइज्ड. ठीक है, तो व्हाट आई अंडरस्टैंड आई मे हैव टू मेक अनदर वीडियो फॉर इट. Right. So as of now, I wanted to say that my system is still not working. I'm making this video on some other system, but some of you have asked me to explain the sites, various sites that I'm using. So definitely I use Kite, Zerodha Kite. Then I use, Screener.in to find out the fundamentals. Then I use moneycontrol.com. This is the third site. Then I use Yahoo Finance. I use Google Finance. These are some companies, some websites that I actively used to analyze my trades, right? So guys, अभी तो मुझे लगता है निफ्टी का ऊपर जाने का प्लान है. थोड़ा सा कंसोलिडेट कर रही है, थोड़ा सा नीचे आ रही है, थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग हो रही है, थोड़ा सा ऊपर जा रही है. So अभी it looks good to me, right? And hopefully it should go up another 100 points, and please look for support and resistance. So कजारिया का जो मैं आपको बता रही हूँ, ये कब हो गया बहुत अट्रैक्टिव, ये 28th which is yesterday it became very attractive जब इसने 15 मिनट पे सपोर्ट लिया. ठीक है, 15 मिनट पे जैसे इस पे सपोर्ट लगा, it became a very very positive buy for me, right? So at this point जब यहाँ पे और क्रॉस हो गया, MACD क्रॉस हो गया, RSI क्रॉस हो गया, उसके बाद इसमें जो है एक्चुअली अच्छी सी बाइंग आई है. सो गाइज, ऑल द बेस्ट, एंड प्लीज एनालाइज योर ट्रेड्स बिफोर यू डू इट. एज यू अंडरस्टैंड, हम बाय कब करेंगे जब हमको सपोर्ट मिलेगा, हम सेल कब करेंगे जब हमको रेजिस्टेंस मिलेगा. ठीक है, उसके अलावा आपका कोई ट्रेड नहीं है, उसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है. एक और जो मैं देख रही थी विच इज ऑन माई रडार, दिस इज ग्रासिम, right? Grasim has had massive selling and buying both in last couple of days. ठीक है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से रखिए, ध्यान से देखिए. विल सी कोई हमें सपोर्ट मिलता है या रेजिस्टेंस मिलता है, देन हम कोई ट्रेड करेंगे 15 मिनट पे. वो भी हमको किस पे चाहिए? 15 मिनट पे, नथिंग बिफोर दैट, राइट? सो दिस स्टॉक यू कैन कीप ऑन योर रडार, and then we'll see how it goes. If there is a trade comes up, I'll make another video and share it with you people. So have a good day, guys, and work work a day before on your trades. If you have to do a trade, work a day before, not on the day when you are doing the trade. That day you should only look for either support or resistance, nothing else, right? So thank you guys, thank you so much for watching my videos.